हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम शुरू करेंगे सेकंड चैप्टर इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड देयर कन्वर्जेंस। ठीक है, तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल किसे कहते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल किसे कहेंगे। हमने पढ़ा था इंटीग्रल a to b f dx प्रॉपर इंटीग्रल। इस प्रॉपर इंटीग्रल को ही इम्प्रॉपर इंटीग्रल कब कहेंगे, इफ a और b, इफ a और b और बोथ a and b आर इनफाइनेट एंड ये क्या कह रहा है, या तो a इनफाइनेट हो या फिर b इनफाइनेट हो या फिर दोनों a भी इनफाइनेट और b भी इनफाइनेट हो, तब उसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहेंगे। एंड और f इज अनबाउंडेड इन इंटरवल ए बी। या क्या कह रहा है इम्प्रॉपर इंटीग्रल की डेफिनेशन, या तो a इनफाइनेट हो या b इनफाइनेट हो या फिर दोनों इनफाइनेट हो, तब उसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहेंगे। या फिर सेकेंडली f इज अनबाउंडेड, f की वैल्यू अनबाउंडेड आनी चाहिए जो इंटरवल दे रखा a से b, a और b फाइनेट हो लेकिन वो लिमिट्स पुट करने के बाद आपका रिजल्ट अनबाउंडेड आए, तो उसको क्या बोलेंगे, इज सेड टू बी इम्प्रॉपर इंटीग्रल, तब उसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोलेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। टाइप ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या है, इसको टू टाइप्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप, इफ a और b और बोथ a and b is infinite then f is first kind of improper इंटीग्रल, तब उसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहेंगे। फर्स्ट काइंड में क्या है, या तो a इनफाइनेट हो या b इनफाइनेट हो या फिर दोनों इनफाइनेट हो, तो उसको क्या कहेंगे, फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। एग्जांपल हम ले सकते हैं a टू इनफाइनेट f dx। सेकेंड एग्जांपल ले सकते हैं माइनस इनफाइनेट टू b f dx। थर्ड एग्जांपल ले सकते हैं माइनस इनफाइनेट टू इनफाइनेट f dx। या तो a इनफाइनेट हो या तो इसमें से जैसे b की वैल्यू इनफाइनेट है, इसमें a की वैल्यू इनफाइनेट है या फिर दोनों इनफाइनेट है। इस तरह की जो टर्म बनेगी उसको फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोलेंगे। सेकंड काइंड में क्या पढ़ेंगे हम, इफ f इज अनबाउंडेड, और इसमें साथ में लिखेंगे फर्स्ट काइंड में, और साथ में क्या है, a और b तो इनफाइनेट है, साथ में f जो फंक्शन है वो बाउंडेड होगा। इसमें लिखेंगे f इज अनबाउंडेड इन इंटरवल a to b। जो फंक्शन आपका है इस इंटरवल पर अगर अनबाउंडेड आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, देन सेड टू बी सेकेंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। फर्स्ट काइंड में क्या था, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, या तो a इनफाइनेट हो या b इनफाइनेट हो या फिर दोनों इनफाइनेट हो, उसको फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहेंगे। इसमें क्या है कि जो a और b लिमिट दे रखी है वो तो फाइनेट है,
लेकिन पुट करने के बाद रिजल्ट इनफाइनाइट आ जाए उसको सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहेंगे। ठीक है। हाँ बच्चों, हमने अभी इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में उसकी डेफिनेशन पढ़ा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल कैसे बनता है हमने उसको पढ़ा, उसकी टाइप्स पढ़ी। अब पढ़ेंगे कि फंक्शन कब कन्वर्जेंट होएगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल और कब डाइवर्जेंट होएगा। अगर आपके पास गिवन है a टू इन्फाइनेट एफ डी एक्स, अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपको दे रखा है a टू इन्फाइनेट एफ डी एक्स, तो उसको चेक करना कि आपने कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो उसको लिखेंगे लिमिट t टेंड्स टू इन्फाइनेट a टू t, जो यहाँ पर ये इन्फाइनेट था वहाँ पे t आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे t आ गया, तो अब हमने इसकी फाइनाइट लिमिट बना दी है। अब हम चेक करेंगे इफ़ लिमिट एग्जिस्ट एज ए फाइनाइट, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है, देन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, तब आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या है वो कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज वो डाइवर्जेंट होगा। क्या कह रहा है ये, यहाँ पर ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपको दे रखा था a टू इन्फाइनेट, तो हमने क्या करना लिमिट t अप्रोच टू इन्फाइनेट कर दिया, t अप्रोच टू इन्फाइनेट कर दिया। अब लिमिट क्या बन गई, जो a से इन्फाइनेट थी वो अब a से t बन गई है। अगर ये लिमिट्स पुट करने के बाद कोई फाइनाइट वैल्यू आती है, आपके पास कोई फाइनाइट वैल्यू आती है, तब फंक्शन आपका कन्वर्जेंट होएगा, अदरवाइज आपका डाइवर्जेंट होएगा। सेकंड में इसी में लिमिट दे रखी है माइनस इन्फाइनेट टू b, तो इसमें लिखेंगे लिमिट t अप्रोच टू माइनस इन्फाइनेट। अब यहाँ पर जो माइनस इन्फाइनेट था वो कन्वर्ट हो गया t से b में। ठीक है, और अगर सेम एज इसको सोल्व करने के बाद फाइनाइट वैल्यू आती है तो फंक्शन कन्वर्जेंट होएगा, अदर फंक्शन आपका डाइवर्जेंट होएगा। थर्ड में दोनों की दोनों लिमिट्स जो इन्फाइनाइट दे रखी हैं, तो पहले फंक्शन को ब्रेक करेंगे माइनस इन्फाइनाइट टू c प्लस c टू इन्फाइनाइट। ठीक है, तो लिमिट यहाँ पर दो बार दो फंक्शन हो गए, इसलिए t1 लिख लेंगे यहाँ पे, t1 टेंस टू माइनस इन्फाइनाइट, तो ये बन जाएगा t1 से c f dx प्लस t2 टू इन्फाइनाइट c टू t2 f dx। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, फिर जो अपने पास ये फाइनाइट लिमिट बन गई है, ये लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट करने के बाद हम चेक करेंगे कि जो वैल्यू आपकी अगर फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो फंक्शन कन्वर्जेंट होएगा, अगर अदरवाइज फंक्शन डाइवर्जेंट होगा। अब यहाँ पर ये दो पार्ट बन गए थे अपने पास फंक्शन को ब्रेक करने के बाद, फंक्शन को ब्रेक करने के बाद दो पार्ट बन गए थे। मान लीजिए एक की वैल्यू फाइनाइट आ गई और दूसरे की वैल्यू इनफाइनाइट आ गई, एक फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट आ गई और दूसरे की इनफाइनाइट आ गई। और यहाँ पर चाहे कितने भी पार्ट आप इसके बना सकते हो, तो इन सभी में से अगर किसी एक की भी वैल्यू इनफाइनाइट आती है, अनबाउंडेड बनता है फंक्शन, तो चाहे बाकी सभी की फाइनाइट वैल्यू आ जाए तो फंक्शन डाइवर्जेंट होगा। अगर सभी की वैल्यू फाइनाइट आ रही है तो फंक्शन कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो हमने कन्वर्जेंसी के लिए हमने तीनों के तीनों काइंड्स पढ़ लिए हमने फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए। अब इसके लिए हम इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, लिमिट दे रखी है 0 टू इन्फाइनेट dx बाई में 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको। हमने अभी पढ़ा था कि जहाँ पर भी इन्फाइनेट हो उसको लिखेंगे t टेंड्स टू इन्फाइनेट, और जो आपकी लिमिट बन जाएगी 0 से t बन जाएगी dx बाई में 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर। हमने जो यहाँ पर इन्फाइनेट दे रखा था उसको लिख दिया t टेंड्स टू इन्फाइनेट, और जो आपकी लिमिट बन गई है वो 0 से t बन गई है dx बाई में 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर। लिमिट t टेंड्स टू इन्फाइनेट सेम। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, या किसके लिए इंटीग्रेशन बन गया, tan इनवर्स x के लिए इंटीग्रेशन बन गया आपका, और जो लिमिट है 0 से t वो लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट t टेंड्स टू इन्फाइनेट, पहले अपर लिमिट tan इनवर्स t माइनस tan इनवर्स 0। ठीक है, पुट करते हैं लिमिट्स, यहाँ पे जहाँ t है वहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स इन्फाइनेट माइनस tan इनवर्स 0। ठीक है, tan इन के लिए tan इन्फाइनेट कहाँ पर आता है, पाई बाई 2 पे, तो इसकी वैल्यू पाई बाई 2 आ गई, tan 0 0 बनेगा, तो वैल्यू पाई बाई 2 आ गई। तो ये क्या है, इज फाइनाइट वैल्यू, जो आपकी वैल्यू है फाइनाइट वैल्यू आई है, तो लिखेंगे द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। तो आपका क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा। अगर यहाँ पे कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आती तो फंक्शन आपका डाइवर्जेंट हो जाता। ठीक है,
हम बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है, लिमिट्स दे रखी है माइनस इन्फाइनेट टू जीरो डी एक्स बाई में पी स्केयर प्लस में क्यू स्केयर इंटू में एक्स स्केयर। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था इसको कैसे करेंगे, लिमिट टी अप्रोच टू, जहाँ पे इन्फाइनेट दे रखा टी अप्रोच टू उसको कर देंगे माइनस इन्फाइनेट तो माइनस इन्फाइनेट, जीरो टी टू जीरो बन जाएगी ये, डी एक्स पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर एक्स स्केयर। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, लिमिट टी टेंस टू माइनस इन्फाइनेट कर दी, जहाँ इन्फाइनेट है उसको टी टेंस टू कर देंगे। अब जहाँ पर माइनस इन्फाइनेट है वहाँ अब टी आ जाएगा, अब टू जीरो डी एक्स जो फंक्शन दे रखा है फंक्शन सेम। अब फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे हम सिंपली, उसके बाद लिमिट पुट कर देंगे। तो ये किसके लिए फॉर्मूला बन गया, ये पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे एक बार, टी टू जीरो डी एक्स बाई में क्या स्क्वायर में यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, क्या स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या स्क्वायर बाहर निकाल दिया तो खाली एक्स स्क्वायर बच गया, प्लस पी स्क्वायर बाई में क्या स्क्वायर। ठीक है, लिमिट टी अप्रोच टू माइनस इन्फाइनेट, तो ये वन बाय क्या स्क्वायर आपने बाहर निकाल दिया और ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ये आपका बन गया वन बाय में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। तो वन बाय में ए इंटीग्रेशन करेंगे वन बाय में ए, तो ये क्या बन जाएगा, वन बाय में टर्म रोटेट हो जाएगी, क्यू स्क्वायर बाय में पी स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाय में ए, एक्स बाय में ए तो क्या बन जाएगा क्यू, ये रोटेट हो जाएगी दोबारा से, क्यू बाय में पी बन जाएगा। लिमिट जीरो टी टू जीरो, लिमिट क्या बन जाएगी टी टू जीरो बन जाएगी। इसको देखें दोबारा से, ये दे रखा था यहाँ पर टी अप्रोच टू माइनस इन्फाइनेट कर दिया, अब जहाँ पर माइनस इन्फाइनेट था वहाँ से टी से जीरो लिमिट बन गई है, इसमें से क्या स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने, क्या स्क्वायर को कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर निकाल दिया, अब ये फॉर्मूला बन गया टेन स्क्वायर टेन इनवर्स के लिए। तो वन बाय में ए जो पी स्क्वायर बाय में क्या स्क्वायर है, वन बाय में बाय की बजाय टर्म रोटेट हो जाएगी तो क्या स्क्वायर बाय में पी स्क्वायर बन जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बाय में ए, तो एक्स बाय में ए पी स्क्वायर बाय में क्या स्क्वायर, तो दोबारा टर्म रोटेट होकर क्या बन जाएगी, क्यू बाय में ए बन जाएगी, क्यू बाय में पी बन जाएगी। ठीक है, अब ये भी कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे, लिमिट टी अप्रोच टू माइनस इन्फाइनेट, वन बाय में क्या स्क्वायर तो पहले पढ़ा था, क्या स्क्वायर बाय में पी स्क्वायर और बाहर आ गया आपका, सॉरी वन बाय में ए आएगा स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, तो क्यू बाय में पी बाहर आ गया आपका, और यहाँ पे लिमिट्स रख देंगे टेन इनवर्स, जीरो रखेंगे तो सभी से मल्टीप्लाई जीरो बन जाएगा, माइनस टेन इनवर्स क्यू टी बाय में पी। ठीक है, ये लिमिट सकती है, यहाँ से क्यू से एक पावर चली गई तो आपके पास वैल्यू आ गई लिमिट टी टेंस टू माइनस इन्फाइनेट, और ये आपका बच गया वन बाय में पी इंटू में क्यू। ठीक है, और अंदर वाली वैल्यू सेम, टेन इनवर्स जीरो माइनस टेन इनवर्स पी सॉरी क्यू टी बाय में पी। ठीक है, लिमिट्स पुट करेंगे अब, वन बाय में पी क्यू इंटू में टेन जीरो जीरो माइनस यहाँ पर इन्फाइनेट माइनस इन्फाइनेट रख देंगे तो ये आपका बन जाएगा टेन इनवर्स माइनस इन्फाइनेट। ठीक है, वन बाय में पी क्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और टेन इनवर्स टेन इन्फाइनेट क्या बन जाएगा पाई बाय टू, तो आपकी ये वैल्यू आ गई। तो ये कोई फाइनाइट वैल्यू है, ये कोई फाइनाइट नंबर है, देन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। तो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो जाएगा। एक एग्जांपल और आपके पास, इसको सोल्व करते हैं। लिमिट टी टेंस टू माइनस इन्फाइनेट, जो इंटीग्रल दे रखा है माइनस इन्फाइनेट से जीरो एक्स बाय में वन प्लस में एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो लिमिट
t टेंड्स टू माइनस इन्फाइनेट, क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा t से लेके 0 x 1 प्लस में एक्स स्क्वायर dx। फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया आपने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो 1/2 बाहर निकल गया। अब आपके पास ये यहाँ पे क्या बच गया, 2x बाई में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 2x। अगर किसी का डेरिवेटिव उसके डिवाइड में, तो उसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ फंक्शन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर t टू 0, जो लिमिट पुट कर दी, लिमिट t अप्रोच टू माइनस इन्फाइनेट 1/2, लिमिट्स रखेंगे, log ऑफ 1 प्लस 0 माइनस log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। लिमिट t अप्रोच टू माइनस इन्फाइनेट 1/2 कॉन्स्टेंट वैल्यू से बाहर है, log 1 0 बन जाएगा, माइनस log ऑफ 1 प्लस में टी स्क्वायर, माइनस इन्फाइनेट रखेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस log 1 प्लस माइनस इन्फाइनेट, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फाइनेट आ जाएगी। इन्फाइनेट आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, फंक्शन इज, द फंक्शन इज डाइवर्जेंट, तो फंक्शन आपका क्या है, डाइवर्जेंट कहलाएगा। अगर वैल्यू आपकी फाइनेट आती है, अगर वैल्यू फाइनेट आती है फंक्शन कन्वर्जेंट कहेगा, अगर वैल्यू इनफाइनेट आती है तो फंक्शन आपका डाइवर्जेंट कहलाएगा।